आप सभी का एनएनटी नर्सिंग में वेलकम है। आज हम बात करेंगे कि एसएमएस कॉलेज कैसे प्राप्त करें। हाँ, जो भी स्टूडेंट राजस्थान के हैं या RUHS बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे कोई से भी स्टेट के हो, तो उनका मैसेज और डाउट था कि एसएमएस कॉलेज की कट ऑफ क्या रहती है, कैसे प्राप्त करें। तो अब लास्ट मौका है सभी RUHS के स्टूडेंटों के पास इस बार RUHS के द्वारा एंट्रेंस एग्जाम के जरिए एडमिशन लेने का। तो बात कर रहे हैं एसएमएस कॉलेज की। हाँ, एसएमएस कॉलेज राजस्थान की टॉप मोस्ट कॉलेज है। उसमें बिल्कुल भी फीस नहीं लगती है और बहुत ही अच्छा कॉलेज है एसएमएस कॉलेज। जी, RUHS से भी अच्छा एसएमएस माना जाता है क्योंकि उसमें फीस भी नहीं लगती स्टूडेंट की, इसलिए एसएमएस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं स्टूडेंट और सभी टीचर भी। अब बात करते हैं कि एसएमएस कॉलेज कैसे प्राप्त हो। तो पहले तो मैं मेरी बता दूं, मैं भी एसएमएस कॉलेज से कुछ ही नंबर की वजह से रहा था। जी, मेरा 1 या 2 नंबर की वजह से मैं एसएमएस कॉलेज में रहा था। मेरी कैटेगरी ओबीसी थी और इस वजह से ओबीसी कट ऑफ इस बार हाई गई थी, तो इसी वजह से मेरे 89 मार्क्स थे और मुझे RUHS मिला था सेकंड नंबर का कॉलेज। फर्स्ट मैंने एसएमएस भरा था, परंतु 1 या 2 नंबर की वजह से मुझे एसएमएस कॉलेज नहीं मिला लास्ट राउंड तक। जी, 89 मार्क्स होने के बावजूद ही मुझे एसएमएस नहीं मिला 2024 में काउंसलिंग के जरिए। तो आप देख लो कितनी कट ऑफ गई थी। अब आपको कट ऑफ भी बता दूंगा मैं। ओबीसी के लड़कों का सेफ स्कोर 91 था। हाँ, ओबीसी के लड़कों का 91 सेफ स्कोर था, जबकि 90 पर भी कुछ स्टूडेंट को मिली है। हाँ, 90 नंबर पर भी कुछ स्टूडेंटों को एसएमएस कॉलेज मिली है ओबीसी में। और जनरल की 92 सेफ स्कोर था इस बार। हाँ, जनरल का 92 सेफ स्कोर था एसएमएस कॉलेज का। तो एसएमएस कॉलेज में मैं कोई ज़्यादा नंबर से नहीं रहा, बस 1 या 2 नंबर की वजह से मैं एसएमएस कॉलेज से दूर रहा हूँ। 89 नंबर थे मेरे, तो मुझे RUHS मिला। फर्स्ट राउंड में RUHS मिल गया था। इसी प्रकार मैं आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सभी जानकारी दूंगा, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। अब बात करते हैं एसएमएस कॉलेज कैसे प्राप्त हो। हाँ, जो भी स्टूडेंट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको महत्वपूर्ण मैं बता दूंगा। जो मैंने गलती की है वो गलती आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी। मुझे पता है मैंने क्या गलती की है, उनकी वजह से मुझे एसएमएस कॉलेज नहीं मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट उन गलतियों को आप ध्यान रखना। जो मैंने गलती की है वो आप उनको मत दोहराना। यदि मेरे 1 या 2 क्वेश्चन, मुझे पेपर में तो 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा भी आते थे, बट मेरी कुछ गलतियों के कारण वो क्वेश्चन मुझसे गलत हो गए और मैं एसएमएस कॉलेज से दूर हो गया। पहली बात तो ये है कि आप यदि प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना। देखो, थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन नोट्स या थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट दिमाग में सोचते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों बोलते हैं, सभी टीचर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस की बोलते हैं, स्टूडेंट भी सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्यों बोलते हैं। देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस की इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन होता है वो हमें कन्फर्म, जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन जो हम देखते हैं पेपर में, तो वहाँ पर हमें कंफ्यूज पैदा हो जाता है क्योंकि 2 ऑप्शन सेम आ जाते हैं, तो वहाँ पर हम कंफ्यूज पैदा हो जाता है। तो देखते हैं कि ये ऑप्शन सही है या ये ऑप्शन सही है। 2 ऑप्शन मिलते जुलते होने की वजह से हमारा वहाँ कंफ्यूज उत्पन्न हो जाता है और ऐसे बहुत सारे वहाँ क्वेश्चन मिलते हैं। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस यदि ज़्यादा से ज़्यादा होगी और 100% एक ही ऑप्शन पे यदि आप श्योर होगे कि ये इसका आंसर होगा, तो आप तभी एक अच्छे विजेता बनोगे। हाँ, वहाँ पर मतलब कंफ्यूज करते हैं, इसी वजह से मैं कंफ्यूज हुआ और पिछले साल मेरे 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए इसी वजह से। नहीं, मेरे भी खूब अच्छे मार्क्स आते, 90+ मार्क्स आ जाते। तो वो गलती मैं आपको बता रहा हूँ वो मत करना। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उस क्वेश्चन का आपको आंसर याद हो जाएगा, फिक्स माइंड में बैठ जाएगा कि यही इसका आंसर होगा। तो फिर आपको टेस्ट भी दोगे तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होगा और फिर जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो वहाँ पर भी कोई कंफ्यूज नहीं होगा। एग्जाम हॉल में इस वजह से कंफ्यूज होता है क्योंकि हम थोड़े डरे होते हैं, तो इस वजह से हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, जितने ज़्यादा PYQ कर सको और जितने ज़्यादा नोट्स और बायोलॉजी की NCERT जरूर पढ़ना। जी, बायोलॉजी की NCERT पढ़ना और ट्यूशन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना, तो एसएमएस कॉलेज मिल जाएगी आराम से। बस इस बार भी थोड़ी 1 या 2 नंबर कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना। कट ऑफ हर साल बढ़ रही है, तो एसएमएस कॉलेज मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप उसके प्रति कितने लगन से मेहनत कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हो और कितनी ज़्यादा आपके उसकी मतलब कट्टरता है कि मैं एसएमएस कॉलेज ही लेके रहूँगा, तो वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। मैंने आपको रास्ता बता दिया है कैसे क्या करना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है, उन चीज़ को आपको देखना है।
अब आपके हाथ में है मंजिल प्राप्त करना, बस मैंने आपको रास्ता बता दिया क्या गलती नहीं करनी और क्या आपको पढ़ना है। तो ट्यूशन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है और वहाँ पर घबराए नहीं, ट्यूशन को अच्छी तरह पढ़े, वहाँ पर नॉर्मल एग्ज़ाम देवे वैसे ही वहाँ पर आप सोचो कि हम नॉर्मल एग्ज़ाम दे रहे हैं। यदि वहाँ पर आप स्ट्रेस लोगे तो आपका माइंड कंफ्यूज होगा और ट्यूशन गलत कर बैठेगा। और मेन चीज़ होती है कि टाइम मैनेज करना, वहाँ टाइम तो मैनेज हो जाएगा। अलग से भी एग्ज़ाम जब नज़दीक होगी आपकी तो उस पर मैं अलग से बता दूंगा आपको कैसे वहाँ पर बैठना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, वो चीज़ मैं सब वहाँ बता दूंगा। बस स्टूडेंट का एसएमएस कॉलेज के ऊपर ये था। देखो एसएमएस कॉलेज राजस्थान की टॉप मोस्ट कॉलेज है जी, उसमें फीस बिल्कुल नहीं लगती, तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो आपको मेन चीज़ है ट्यूशन प्रैक्टिस, बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ तो इस चीज़ को बार बार बोलने की आवश्यकता न पड़े आगे। तो आप ट्यूशन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना। बस इसी प्रकार हमसे इन्फॉर्मेशन लेते रहोगे तो लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो जी। आप मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है इस टाइम, और वीडियो को लाइक करो। इसी प्रकार की बहुत इन्फॉर्मेटिव और लाभदायक आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। आपके यदि कमेंट में जिस चीज़ की ज़्यादा मैं वीडियो उस हिसाब से बनाता हूँ। यदि आपके कमेंट में किस तरह के ज़्यादा डाउट है तो आपके कमेंट में जो डाउट है आप कमेंट में डाल दो, उसी हिसाब से नेक्स्ट वीडियो होगी। तो आपके जो डाउट है कमेंट में वो लिख दो, किसी भी वीडियो के किसी भी चीज़ के लेकर, या तो नॉर्मल होगा तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, या ज़्यादा होगा तो उसको वीडियो बना के समझा दूंगा। थैंक यू सभी को।